ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। साई बाबा के भक्त यह जानते हैं कि बाबा कभी कभी अपने भक्तों को स्वप्न दर्शन देते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि बाबा का सपनों में आने का अर्थ क्या है, यह शुभ संकेत है या कुछ प्रतिकूल हो सकता है। आज के इस एपिसोड में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और मैं मेरा अनुभव भी आपसे शेयर करूंगी। बाबा का अपने भक्तों से जुड़ने का यह एक अनूठा और गहरा तरीका है, जहां अक्सर बाबा उनके भक्तों के सपनों में प्रकट होते हैं। ये सपने सिर्फ साधारण घटनाएं नहीं हैं, ये बाबा का अपनी उपस्थिति का संदेश, मार्गदर्शन, सुरक्षा देने या अपने भक्तों को जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए चेतावनी देने का एक तरीका है। श्री साई सच्चरित्र भी यह पुष्टि करता है कि जो लोग बाबा को सपने में देखते हैं वे वास्तव में धन्य और भाग्यशाली हैं। बाबा उन लोगों के सामने प्रकट होते हैं जिन पर वे कृपा करते हैं, उनके जीवन में उनका मार्गदर्शन करते हैं। इतना ही नहीं, इन सपनों के माध्यम से बाबा शिक्षा देते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं या हमारे मन को परेशान करने वाले सवालों के जवाब देते हैं। यह दिव्य हस्तक्षेप हमारी आस्था और भक्ति को मजबूत करता है, हमें आश्वस्त करता है कि बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। हमारे नींद में भी बाबा हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहे हैं। मैं यहाँ मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहूँगी कि कैसे और क्यों बाबा मेरे सपनों में आए और इन सपनों के द्वारा मैंने बाबा से किस तरह का आशीर्वाद पाया। बाबा मेरे सपनों में अनगिनत बार आए, यह सब बताने के लिए काफ़ी समय लगेगा, इसलिए उनमें से कुछ अभी मैं आपको बताना चाहूँगी। जब भी बाबा मेरे सपने में आए, चाहे खड़े हों या आसन पर बैठे हों, आशीर्वाद देने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए हों या अलग अलग रंग जैसे पूरा सफ़ेद, गहरा लाल रंग या केसर रंग की शॉल से उनकी सजी समाधि हो, वे हमेशा एक अविश्वसनीय रूप से उज्जवल प्रकार से घिरे रहते थे। इतना उज्जवल था कि 1000 वॉट्स बल्ब से भी अधिक हो, जैसे कि उतना उज्जवल रोशनी हमने कहीं और कभी भी नहीं देखा। शुरू में मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी शानदार रोशनी कहाँ से आ सकती है, लेकिन जब तक मुझे एहसास हुआ कि यह बाबा थे, तब तक वे गायब हो गए थे। समाधि पर भी हमेशा रंगीन शॉल और फूल भी असाधारण चमक से चमकते हुए दिखते थे। हर बार के सपने के तुरंत बाद बाबा का एक और अद्भुत आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला, जैसे कि बाबा मुझे तुरंत शिरडी बुला लेते थे और ठीक उसी रंग का शॉल उनके समाधि पे चढ़ाने का मौका और आशीर्वाद मुझे बाबा देते थे। और एक बार बाबा मेरे सपनों में एक बड़ी गुलाब फूल की माला पहने हुए दिखे, वही अद्भुत रोशनी के साथ। इस सपने के तुरंत बाद जब बाबा ने मुझे शिरडी आने की अनुमति दी, तो मैंने वैसे ही एक माला शिरडी में खरीदा और बाबा की आशीर्वाद से उनको अर्पित किया। एक बार बाबा एक कुत्ते के साथ मुझे सपने में दिखाई दिए, तो मुझे लगा कि अगली बार जब मैं शिरडी जाऊंगी तो मुझे कुत्तों को कुछ खिलाना होगा। इस सपने के तुरंत बाद जब मैं शिरडी गई थी, मैंने वहाँ के कुत्तों को रोटी आदि खिलाया था। बाबा की कृपा से मेरे यह कामना भी पूरा हुआ। बाबा का ऐसा मेरे सपने में आना मेरे लिए बाबा का दिया हुआ एक वरदान है, क्योंकि उन सपनों ने मुझे शिरडी जाने के लिए प्रेरित किया और मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। यहाँ तक कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के राहत से लेकर परीक्षाओं में सफलता, पदोन्नति और मेरे परिवार के लिए आशीर्वाद। मेरा सबसे महत्वपूर्ण सपनों में से यह चमत्कारी सपना है जिसने मेरे ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। वह ऐसा है कि एक बार बाबा ज़बरदस्ती मेरे कमरे में घुसकर आए थे और मुझे बुला रहे थे। मेरा दरवाज़ा अंदर से बंद रहने के बावजूद वे कमरे के अंदर आ गए थे। मैं जब परीक्षा से देखने लगी तो तब मुझे साईं बाबा मुस्कुराते हुए दिखे। जब मैंने बिस्तर से उठकर उनको प्रणाम करना चाहा तो वे अदृश्य हो गए थे। यह सपना ही मेरे जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है। तब से मैंने श्री साई सच्चरित्र ध्यान से पढ़ना शुरू किया। इसके पहले मैं श्री साई सच्चरित्र का एक पन्ना भी पढ़ नहीं पाती थी। बाबा ने इस सपने के माध्यम से मुझे अपने पास बुलाकर मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि
अब मैं श्री साई सच्चरित्र पढ़े बिना नहीं रह सकती हूँ। आखिरकार बाबा के आशीर्वाद से मैंने इस हमारे सत्संग माध्यम से अपने अनुभव साथी भक्तों के साथ साझा करना शुरू कर दिया, जो बाबा के बताए गए नवविधा भक्ति के कम से कम कुछ गुणों का अभ्यास करने के लिए निर्देशित दिया है, जैसे कि स्मरण, कीर्तन और श्रवण। मैं समझती हूँ कि जिसके माध्यम से हम सब धन्य हैं। यह सब कुछ बाबा की कृपा से और आशीर्वाद से ही हो रहा है। जैसे कि श्री साई सच्चरित्र में बताया गया है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बाबा की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सब कुछ उनकी दिव्य इच्छा के अनुसार होता है। संक्षेप में, हमारे सपनों में बाबा को देखना एक गहरा आशीर्वाद है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि वे हमेशा हमारे साथ हैं, हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रहे हैं। श्री साई सच्चरित्र में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बाबा अपने भक्तों को मार्गदर्शन देने के लिए उनके सपनों में प्रकट होते थे। मैं साईं बाबा के भक्तों के सपनों के आने के बारे में श्री साई सच्चरित्र के आधार पर और मेरा व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा यह दृढ़ता के साथ कह सकती हूँ कि बाबा का सपनों में आना भक्तों के कल्याण के लिए ही है। मैं यह बाबा का एक अद्भुत दिव्य आशीर्वाद समझती हूँ। आइए हम सब बाबा से प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद सदैव प्राप्त करें। अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।